Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Uh, Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9. The title of this chapter is Product Life Cycle. Today it is basically lecture number 28 and we are going to discuss the product life cycle. In product life cycle we will discuss only two topics, that what are basically steps in new product development and what is product life cycle. ये दो टॉपिक्स को हम जो वो आज के लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है क्या बेसिकली. New product development is the development of original products, product improvements, product modification and new brands through the firm's own product development effort. ये own development efforts कौन सी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, कोई नई ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाते हैं आप. सो ये सारे सिनेरियो के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी. लेकिन इसके ऑपोजिट एक टर्म है प्रोडक्ट एक्विजिशन, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो वो स्लाइड्स के अंदर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले एक्विजिशन का ही बताया गया है कि एक्विजिशन इज व्हाट वी कॉल टू एक्वायर समथिंग, टू बाय समथिंग. आप होल कंपनी को बाय कर लेते हैं या फिर एक प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं या लाइसेंसिंग कर लेते हैं. सो इस सिनेरियो को एक्विजिशन बोला जाएगा. मींस आपने एक्वायर किया है, आपने बनाया नहीं है. इसके ऑपोजिट क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मींस आपने बनाई है कोई प्रोडक्ट, आपने कोई प्रोडक्ट इम्प्रूव की है, कोई नए फीचर्स ऐड किए हैं, कोई मॉडिफाई किया है. इस चीज़ को आप बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो यहाँ तक हम अगर सम अप करें, सो वी कैन से दैट फर्स्टली देयर इज एक्विजिशन टू बाय of whole company or a product or a patent or a license to produce something else product. किसी और की प्रोडक्ट आप बना रहे हो, इसको एक्विजिशन बोला जाएगा. लेकिन जब आप खुद से मार्केट रिसर्च करते हैं, अपनी फर्म की अपनी ओन रिसर्च है और डेवलपमेंट है, ओरिजिनल कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करते हैं या प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इस सिनेरियो को बोला जाएगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो दीज आर सम रीजंस, सिंपल हैं कि क्यों जो वो जब नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आती है तो वो मोस्टली क्यों फेल हो जाती है. उसकी कई सारी रीजंस हो सकती हैं. उसमें से एक ओवर एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज है, पुअर डिज़ाइन है, इनकरेक्ट पोजीशनिंग है, रॉन्ग टाइमिंग है, प्राइस टू हाई है, इनइफेक्ट प्रमोशन है, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस है, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट है, कंपैटिटर्स हैं. ये सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से न्यू प्रोडक्ट फेलियर की तरफ जाती है. अब न्यू प्रोडक्ट बनती कैसी है, उसके लिए जो वो हम जो वो कुछ फीचर्स की बात जो वो कर लेते हैं कि किस तरीके से जो वो न्यू प्रोडक्ट बनाई जाती है. दीज आर सम स्टेप्स कि जिनके थ्रू गुजर के आप जो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में से गुजरते हैं. अब सबसे पहला स्टेप है आइडिया जनरेशन, ठीक है. देन आइडिया स्क्रीनिंग, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, देन आपका फोर्थ स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, देन बिजनेस एनालिसिस, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन टेस्ट मार्केटिंग एंड द लास्ट वन इज कमर्शलाइजेशन. दिस इज बेसिकली 8 स्टेप प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कि इन स्टेप्स के थ्रू आप जो वो एक नई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं. सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप इज आइडिया जनरेशन. आइडिया जनरेशन क्या होगा, दैट यू आर गोइंग टू जनरेट आइडिया. इसको आप जर्मिनेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं कि इसमें आप आइडियाज़ को जनरेट कर रहे हैं. और आइडियाज़ जनरेट इंटरनल सोर्स के थ्रू भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भी हो सकते हैं. एक्सटर्नल सोर्स कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, कंपैटिटर्स हैं, उनमें से कोई आप कहीं से आइडिया ले लेते हैं तो उसको एक्सटर्नल सोर्स बोला जाएगा. और अगर आपका विद इन द कंपनी कोई एम्प्लॉय, कोई आपको बीच में से ही कंपनी से कोई आइडिया आ जाता है तो उसको इंटरनल सोर्स बोला जाएगा. बाज़ दफ़ा आप जब वो जनरल पब्लिक से, कम्युनिटी से भी आइडिया लेते हैं, उसको क्राउड सोर्सिंग बोला जाता है, ठीक है. यानी जब ज़्यादा लार्ज आप जब वो ऑडियंस को बीच में इन्वॉल्व करते हैं तो उसको क्राउड सोर्सिंग जो वो बोला जाता है. सो आइडियाज़ कैन बी फाउंड इंटरनल सोर्स बट ऑल्सो विद द एक्सटर्नल सोर्स एंड कैन बी फ्रॉम द क्राउड सोर्सिंग, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज आइडिया जनरेशन. और ये किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में, कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाने में, ये पहली चीज़ है आइडिया जनरेशन. देन आ जाती है आइडिया स्क्रीनिंग.
अब आइडियाज जब आप क्रिएट करते हैं तो वो एक से ज्यादा आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले आइडियाज क्रिएट किए कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड ऑफ क्लॉथिंग ब्रांड सपोज, सो क्लॉथिंग में कई सारी ऑप्शन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किड्स के क्लॉथ्स हैं, वुमेन के क्लॉथ्स हैं, मेल के क्लॉथ्स हैं, ओल्ड एज के हैं, सस्ते वाले हैं, महंगे वाले हैं, यानी बहुत सारे क्लॉथ्स हैं। सो आपने उस आइडिया की अब स्क्रीनिंग की कि उसमें से कौन सा आइडिया अच्छा है। गुड आइडियाज को आप स्क्रीन कर लेते हैं, स्पॉट कर लेते हैं, और पुअर आइडियाज को आप ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। मींस आप स्क्रीन आउट कर रहे हैं, आप फेज आउट कर रहे हैं कि आपके आइडियाज में से, या आपके पास 3 4 5 जो वो प्रोडक्ट्स बनाने के ऑप्शंस थे, उन 3 4 5 प्रोडक्ट्स में से आप जो ज़्यादा फिजिबल है, जो ज़्यादा सूटेबल है, जो आपको सूट करता है, आप उसको पिक कर लेते हैं, बाकियों को ड्रॉप कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा आइडिया स्क्रीनिंग। द थर्ड फेज इज द थर्ड स्टेप इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अब सबसे पहले आपको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बनाना है। मींस आपको वो प्रोडक्ट इमेजिन करनी है, उसका एक व्यू आपको बनाना है, उसका एक डिटेल्ड वर्जन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। उसको आपने एक मीनिंगफुल वे के अंदर जो वो जो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स के हिसाब से एक मीनिंगफुल वे रखता हो, उसको जो है वो आपने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट करना है। मींस कि आपने जो प्रोडक्ट इमेजिन की है, जो आइडिया आपने शॉर्टलिस्ट किया है, उस आइडिया को आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में शेप करना है। फिर उस कॉन्सेप्ट की, जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होती है पहले। मींस के वो आइडिया फिजिबल भी होगा या नहीं, वो प्रैक्टिकल भी है या नहीं, उसको कॉन्सेप्ट टेस्टिंग बोला जाएगा। सो इस वाली स्टेज के ऊपर आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर रहे हैं कि आपने आइडिया को फाइनलाइज करके आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, उस कॉन्सेप्ट को अब आप जो वो टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट आपका हो गया स्ट्रॉन्ग, जो वो आपको कंज्यूमर अपील उसके अंदर अगर आपको नजर आ रही है, तो फिर आप क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप के ऊपर चले जाते हैं, जिसको बोला जाता है जी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इनिशियली जब आप मार्केट के अंदर एंटर होंगे तो तब आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, कौन से बजट्स होंगे, किस तरह से आप मार्केट के अंदर टारगेट करेंगे लोगों को, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशंस के रेलिवेंट आप जो वो स्ट्रेटेजीज बना रहे होंगे। सो ओवरऑल आपने अपनी टारगेट मार्केट्स को डिस्क्राइब करना है और अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को डिफाइन करना है कि इन मार्केट व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर। ठीक है, हम क्या डिलीवर करने चाह रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, एंटरिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, और फिर जो वो सस्टेनेबिलिटी के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी इन मार्केट। इसको बोला जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। देन फिफ्थ स्टेज इज बिजनेस एनालिसिस। अब आप बिजनेस को इन द फॉर्म ऑफ सेल्स आप रिव्यू करेंगे, कॉस्ट को रिव्यू करेंगे, प्रॉफिट प्रोजेक्शंस करेंगे। और ये प्रोजेक्टेड है, अभी आपने जो वो बनाई नहीं है प्रोडक्ट, आप जो वो अज्यूम करते हैं कि इतनी सेल्स आपकी होंगी, इतनी कॉस्ट आएगी, इतनी आपकी प्रॉफिट प्रोजेक्शंस होगी फॉर द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और ओवरऑल ये सारी चीज़ें कंपनी के ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी जो वो सेटिस्फाई करेंगी, उनके साथ अलाइंड होंगी, तो तब आप जो वो एक बेहतर सिनेरियो की तरफ जा सकेंगे। सो बिजनेस एनालिसिस क्या है कि आप अपने उन फिगर्स को जो आपने फोरकास्ट किए, आप सेल्स को फोरकास्ट करेंगे, कॉस्ट को फोरकास्ट करेंगे, प्रॉफिट्स को फोरकास्ट करेंगे, प्रोजेक्शंस करेंगे, ताकि आप एक जो वो एस्टिमेटेड जो वो हर चीज़ को लेके जाएं मार्केट के अंदर। ऐसा ना हो कि आपको मार्केट में जाएं तो आपको एस्टिमेट ही ना हो, इतनी बर्डन आपके ऊपर पड़ जाए। सो बिजनेस एनालिसिस के अंदर आपने पूरे के पूरे फिगर्स को आपने जो है वो डिक आउट करना है कि क्या क्या जो है वो चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी। फिर आपने 6 स्टेप के ऊपर जो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लेनी है। मींस फॉर एग्जांपल आपने अगर आइडिया सोचा था कि मैं क्लॉथ्स के अंदर कोई शर्ट्स बनाऊंगा, तो आप वो शर्ट को बनाएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी जो है वो सोची थी, तो आप वो मोबाइल फ़ोन अब बनाना शुरू कर देंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। सो अब आपकी जो स्टेज है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की आ गई है। फिर इसका प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है, 7th स्टेज के ऊपर टेस्ट मार्केटिंग होती है कि आप जो वो टेस्ट के तौर पे मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस चेक करते हैं, लोगों को जो वो चेक करवाते हैं, आप जो वो मार्केट के अंदर उसके डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं
ताकि लोगों से जो वो उसको टेस्टिफाई करवाया जा सके। रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग के अंदर उसको जो वो आप मार्केट के अंदर भेजते हैं ताकि मार्केट से रिस्पॉन्स लिया जा सके, फीडबैक लिया जा सके। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे गोरमे ने जब लॉन्च किया गोरमे कोला, तो उन्होंने मार्केट के अंदर अपने जो वो रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गोरमे कोला के साथ, ताकि आप लोगों को आप फ्री के अंदर टेस्ट करवाएं बॉटल का और लोगों का फीडबैक लें कि वो लोग क्या कहते हैं। सो उन्होंने ऐसे ही किया। इस फेज को टेस्ट मार्केटिंग बोला जाएगा। मींस आप अब जब वो प्रोडक्ट की प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर टेस्टिंग करवा रहे हैं। और लास्ट स्टेज के ऊपर क्या होगा, कमर्शलाइजेशन। जब आप प्रॉपरली कमर्शलाइजेशन उस स्टेज को बोला जाता है जब आप मार्केट के अंदर पूरी तरह से जो वो कमर्शलाइज हो गए। कमर्शलाइज मींस आप पूरी तरह से इंट्रोड्यूस होना जा रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को जो वो कमर्शियल सेंस के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली 8 स्टेप्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहला है आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, then concept development and testing, then fourth one is market strategy development, the fifth one is business analysis, and the sixth one is product development, the seventh one is test marketing, and the last one is commercialization. ये थी हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होगा। फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि आपकी जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है तो उसका एक लाइफ साइकिल चलता है। और ये हर प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो कोक है, चाहे लक्स है, चाहे सुप्रीम है, चाहे एक मोबाइल फोन है, चाहे गाड़ी है, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सबके ऊपर ये लाइफ साइकिल रिपीट होता है और इन स्टेजेस में से वो गुजरती हैं। ठीक है, सबका टाइम स्पेन कम या ज्यादा हो सकता है। किसी का ये पूरा साइकिल 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, किसी को इस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 100 साल रिक्वायर्ड होंगे। सो बेसिकली जो जो वो इसकी पीएलसी का जो ग्राफ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पीएलसी का जो ओरिजिनल ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो मैं आपके सामने अभी शो कर देता हूँ। दिस वन इज बेसिकली ग्राफ ऑफ पीएलसी के ये बेसिकली कुछ स्टेजेस हैं। इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी बोला जाता है, पीएलसी भी शॉर्ट टर्म में बोला जाता है। कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो वो इन स्टेजेस में से गुजरती है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, फिर इंट्रोडक्शन है, फिर ग्रोथ है, फिर मैच्योरिटी है और एंड पे डिक्लाइन है। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन सी स्टेज है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द स्टेज वेयर वी आर गोइंग टू डेवलप द प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में से को डिस्कस किया, तो वो सारे का सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आएगा। वो पूरे का पूरा जो वो स्टेप्स यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर फॉल कर रहे हैं। कि इस स्टेज के अंदर आप अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके जो वो पैसे लग रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, आपकी सेल्स 0 है इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अभी आप मार्केट के अंदर ही नहीं गए। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। द सेकंड स्टेज इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज द स्टेज वेयर यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। आप प्रोडक्ट जो वो मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ मिलेंगी, लेकिन स्लोली आप जो वो आप ग्राफ के अंदर भी देखेंगे तो दोनों ग्राफ्स के अंदर आपकी स्लोली इंप्रूवमेंट आ रही है। इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर आप जो वो मार्केट के अंदर आपकी सेल्स होना स्टार्ट हो गई हैं, आप मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर तीसरी स्टेज आती है आपकी ग्रोथ की स्टेज। ग्रोथ की स्टेज के अंदर आपकी एक दफा फुल बूम आता है कि आपका ग्राफ फुल पीक के ऊपर जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि जब वो आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर होता क्या है कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आती है तो लोग उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि एक दफ़ा चलें चेक करते हैं कि प्रोडक्ट कैसी है। सो वन टाइम यूज़, या आप ये कह लें कि एक दफ़ा उसको चेक करते हुए या उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए लोग बाय करते हैं। जब बाय करते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी की तो ग्रोथ हो रही है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज कर रही है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब मैच्योरिटी आ जाती है। आप ये देखेंगे तो दोनों ग्राफ्स के अंदर आपको जो वो
थोड़ी अप एंड डाउन सिचुएशन नजर आएगी, और ये मैच्योरिटी काफी देर के लिए सस्टेन कर सकती है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट्स कम भी हो सकते हैं, एक लेवल के ऊपर बरकरार भी रह सकते हैं। स्लोली स्लोली यहाँ के ऊपर आपकी वो जो आर्टिफिशियल ग्रोथ थी वो अब यहाँ पे रुक जाती है आपकी। अब आपके कुछ कस्टमर लॉयल बनना शुरू हो जाते हैं इस मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर। आप रिलायबल सिचुएशन के अंदर होते हैं कि आपकी मंथली इतनी सेल्स होंगी, एनुअली इतनी सेल्स होंगी, इतने प्रॉफिट्स आपके जनरेट होंगे। तो आप इस सिचुएशन के अंदर जो है वो फॉल कर जाते हैं। सो आप मैच्योर कब होती है कंपनी? जब उसकी कस्टमर्स, जब उसकी सेल्स, जब उसके प्रॉफिट्स आप ये कह लें कि फोरकास्टेड हो सकते हैं, आप उसको जो वो फोरकास्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। मार्केट कंडीशंस आप जो वो आप जानते हैं, डिमांड एंड सप्लाई आप पूरा कर सकते हैं। उस सिचुएशन के ऊपर आप मैच्योर कंडीशन के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट्स फॉल क्यों कर रहे होते हैं बेसिकली? क्योंकि आपकी वो जो आर्टिफिशियल ग्रोथ थी, जो वन टाइम सेल थी, वो अब रुक गई है। जो लोगों ने टेस्ट करना छोड़ दिया अब आपको, अब मार्केट के अंदर अब आपका काफी टाइम गुजर गया है, अब आप मार्केट के अंदर न्यू नहीं रहे, तो तब आप मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है। और लास्ट फेज है डिक्लाइन, जब आप जो वो आपके प्रॉफिट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, सेल्स गिरना शुरू हो जाते हैं, तो तब कंपनी डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाती है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो आप ये देखिएगा कि गाय सोप होता था एक मार्केट के अंदर, वो डिक्लाइन हो गया, स्विच हो गया, इसके बाद एंड पे टर्मिनेशन ही होगी। सो क्या होता है कि उसके ऊपर हमने साइकिल ये कंप्लीट होता देखा। पेप्सी और कोक को आप देखेंगे तो वो मैच्योरिटी फेज के ऊपर हैं, आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसी तरह इन्फिनिक्स और ये जो वो एक दो और मोबाइल फोन कंपनीज हैं, ओप्पो, वीवो है, ये ग्रोथ वाले फेज के अंदर है, इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने मार्केट के अंदर और ग्रोथ वाले फैक्टर फेज के अंदर है। सो ये नोकिया जो है वो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि ये नोकिया मार्केट के अंदर एक टाइम था कि जब सबसे लीडर था, सबसे टॉप पे था। अब वो डिक्लाइन वाली सिचुएशन के अंदर है कि उसने डिक्लाइन कर गया मार्केट के अंदर, वो खत्म होता जा रहा है। सो इसलिए ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हर कंपनी के ऊपर जो वो रिपीट करता है। सो इसको सम अप कर दूं तो दीज आर स्टेजेस। कौन कौन सी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। कि ये स्टेजेस जो वो आपको मार्केट के अंदर जब भी कोई प्रोडक्ट आती है तो आपको जो वो आपको इन स्टेजेस में से आपको जो वो गुजरना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को जब आप मार्केट के अंदर लेके आएंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट ऑफ आइडिया विदाउट एनी सेल्स। देन इंट्रोडक्शन है, स्लो सेल्स ग्रोथ है व्हेन द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। ग्रोथ पीरियड के अंदर क्या होगा कि पीरियड ऑफ रैपिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि आप जो वो मार्केट के अंदर आपकी रैपिड जो वो ग्रोथ आ रही है। देन आपकी मैच्योरिटी आएगी और लास्ट पे आपका डिक्लाइन होगा। सो this was basically your today's lecture about product life cycle and product development.